नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मैं आप सब बहुत खुश हैं और ये वीडियोस, कहानियाँ आप सुन रहे हैं, आप लोगों को अच्छी लग रही हैं। इस साल, नए साल में अम्मू आप लोगों के लिए कुछ खास लाई हैं। अनाउंस किया था कि एक नया वीडियो एक्स्ट्रा हर सप्ताह अम्मू डालने लगी हैं, जो कि महाभारत के ऊपर है। आप लोग वो वीडियो देखिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा। हिंदी में जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि ये पूरा जनवरी का महीना मैं पंचतंत्र की कहानियाँ ही सुनाऊंगी। तो पिछली बार एक कहानी सुनाई थी और इस बार भी एक दूसरी पंचतंत्र की कहानी लेकर आई हूँ, कछुआ और हंस। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था, बहुत सुंदर जंगल था, घना जंगल था। कहीं पर कोई इंसान वहाँ पे दिखता नहीं था, सिर्फ जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। जब घना जंगल होता है ना, वहाँ पर इंसान ज़्यादातर नहीं रहता, क्योंकि उसे जानवरों का डर होता है कि जंगली जानवर आके उसे खा जाएगा, इसलिए वो घने जंगल में नहीं जाता है। तो उस घने जंगल में इंसान नहीं जाता था, नहीं पहुँच पाया था, और इसलिए वो जंगल बड़ा साफ सुथरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। वहाँ पर बहुत सारी तालाबें थी। एक खास बड़ा सा तालाब था जिसमें बिल्कुल साफ नीला पानी झिलमिलाता रहता था। उस तालाब में ढेरों मछलियां रहती थी। दो सुंदर सुंदर सफेद हंस रहते थे और उनके साथ एक कछुआ रहता था। ये कछुआ और हंस बड़े ही गहरे मित्र थे। इन तीनों की मित्रता बहुत साल पुरानी थी। हमेशा ये लोग साथ साथ रहते, साथ साथ खाते और साथ साथ ढेर सारी बातें करते, सुख दुख में साथ देते। एक दिन, बल्कि एक साल बारिश नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। और बारिश के नहीं होने से बच्चों, आपको पता है क्या होता है? पेड़ पौधों को बारिश चाहिए, पानी चाहिए, जानवरों को पानी चाहिए, पक्षियों को पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए, धरती को पानी चाहिए। और बारिश न होने के कारण सब तरफ सूखने लगा। सब पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पत्ते ऐसे ऐसे झुकने लगे, धरती सूखने लगी, फटने लगी, और तालाब का पानी भी कम होने लगा, मछलियाँ कम होने लगी। बड़े बड़े जानवर सब जंगल छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह जाने की सोचने लगे, और बहुत सारे तो चले भी गए। जहाँ उनको जगह मिली, जहाँ उनको हरा भरा जंगल मिला, उधर तो वो चल दिए। अब ये हंस और कछुआ, ये लोग बड़े परेशान थे। हम क्या करें? पानी तो यहाँ सूखता जा रहा है और खाना भी नहीं मिलता, मछलियाँ भी चली गई हैं, अब क्या करें? तो हंसों ने सुझाव दिया कि कछुआ, तुम रुको जरा, हम लोग एक बार चारों तरफ का मुआयना करके आते हैं, देख कर आते हैं कि कहीं पर कुछ पानी है क्या, आसपास कोई दूसरी जगह है क्या जहाँ पर हम जा सकते हैं। ऐसा बोलकर दोनों हंस उड़कर चले गए। उड़ते उड़ते काफ़ी दूर निकल गए। दूर दूर तक उनको सूखा ही सूखा सब मिल रहा था। लेकिन काफ़ी दूर जाने के बाद अचानक उनको एक बहुत बड़ा तालाब दिखा। नदी जैसा बड़ा था और पानी से भरा था। पानी था इसलिए वहाँ पर आसपास हरियाली भी थी। हंस तो बड़े खुश हो गए। उड़ते उड़ते वापस आए और उन्होंने कछुए से कहा, मित्र, हम लोगों को तो एक बहुत अच्छा बड़ा तालाब मिल गया है। वो जगह कितनी सुंदर है, हरी भरी है, पेड़ पौधों से भरी है।
इतनी सुंदर जगह और इतना साफ पानी। हम लोगों ने तो तय कर लिया कि हम दोनों वहीं जाकर रहेंगे। अब कछुआ बोला, लेकिन भाई मैं क्या करूँगा? मैं उतनी दूर कैसे जाऊँगा? इतनी दूर और इतना धीरे धीरे चलते चलते तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो हंसों ने कहा, हाँ भाई, तुम चल के तो वहाँ नहीं जा सकते, तो मैं क्या करूँ बताओ? तो कछुए ने बोला, भाई तुम लोग कुछ सोचो, तुम हमको छोड़ के तो नहीं जाने की सोच रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कर सकते ना? तुम लोग हमारे बिना कैसे रहोगे? मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम लोग मित्र हैं, सुख दुख में साथ में रहेंगे। अब दूसरा हंस बोला कि भाई कछुआ, तुम्हें छोड़ के जाने की बात सोचने से तो मेरा भी दिल कांप उठता है। कैसे छोड़ के जाए तुम्हें? लेकिन भाई बताओ कि तुमको लेकर कैसे जाएंगे? तुम तो अब इतने बड़े हो, कोई छोटे से बच्चे तो हो नहीं, तुम हमारी पीठ पे तो नहीं बैठ पाओगे, तो हम कैसे उड़ के तुमको इतनी दूर लेके जाएंगे? और तुम अचानक से जल्दी चल भी नहीं पाओगे, तेज चलना भी नहीं सीख पाओगे, तो तुम चलते हुए भी नहीं जा पाओगे, तो तुमको वहां इतनी दूर ले जाना तो बड़ा असंभव लग रहा है। तो कछुए ने बोला, तीनों सोचते हैं, कुछ ना कुछ उपाय तो हमको निकालना है। मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मैं तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा मित्रों, कृपया मुझको छोड़ के मत जाना। तो तीनों बोले, चलो ठीक है, थोड़ी देर हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं। और सोचते सोचते अचानक कछुआ बोला, भाई मुझे एक युक्ति मिल गई। हंसों ने बोला, क्या? हमें तो कुछ तरकीब सूझी नहीं, तुम ही बताओ क्या तरकीब? तो बोला कि मैं एक लकड़ी लेकर आता हूं, और वो लकड़ी तुम दोनों अपनी अपनी चोंच से पकड़ लोगे, और बीच से उस लकड़ी को मैं अपने मुंह से पकड़ लूंगा। तुम दोनों उड़ोगे, तुम्हारे साथ लकड़ी चलेगी और लकड़ी से झूलता हुआ मैं चलूंगा। बस हम लोग वहां पहुंच जाएंगे और हम लोग तीनों अलग भी नहीं होंगे, और मैं भी यहाँ अकेला नहीं रह जाऊंगा। हंस बोले, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? हम तो बड़ी ऊंचाई पे उड़ेंगे, उतनी ऊंचाई पे उड़ते उड़ते तुम डरोगे तो नहीं? तुम्हें तो इतनी ऊंचाई की आदत नहीं है। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं डरूंगा, यहाँ पर अकेलेपन से तो अच्छा है। मैं नीचे देखूंगा ही नहीं, मैं सामने देखता रहूंगा। सामने देखूंगा तो मुझे नीचाई का पता ही नहीं चलेगा, तो मैं नहीं डरूंगा। कुछ भी हो जाए भाई, लेकिन मैं यहाँ अकेले रहने को नहीं तैयार हूँ, कछुआ बोला। दूसरा हंस बोला, कछुए भाई सोच लो, बहुत ऊंचा है। अरे भाई सोच लिया सोच लिया सोच लिया, मैं अकेले नहीं रहूंगा, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। मैं पक्का वादा करता हूं, मैं अपनी चोंच से लकड़ी को पकड़ लूंगा और तुम लोग उस लकड़ी को लेकर मेरे समेत उस नई जगह पर मुझे ले चलो। हंस लोग भी चाहते तो थे कि कछुआ उनके साथ ही जाए, वो उसको अपना मित्र मानते थे, तो अकेले तो नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन डर रहे थे कि इतनी ऊंचाई से उड़ते उड़ते और इतनी दूर का सफ़र कहीं पे कुछ अनहोनी ना हो जाए। कछुआ टहनी ले आया, मजबूत सी एक टहनी ले आया, ये वाली, और दोनों हंसों को दे दिया और कहा कि भाई तुम दोनों अपनी चोंच से कस के पकड़ लेना भाई, बिल्कुल कस के, टहनी छूटे ना। और ये लो, गप से मैं अपने मुंह खोलकर बीचों बीच इसको पकड़ लूंगा। हंसों ने कहा, वो तो ठीक है कछुए भाई, लेकिन याद रखना मुंह मत खोलना। तुम अगर मुंह खोलोगे तो उतनी ऊंचाई से तुम गिर जाओगे और चकनाचूर हो जाओगे। कतई मुंह मत खोलना, कुछ भी हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए। हाँ हाँ भाई मत घबराओ, कितनी बार कहोगे, ये योजना मेरी ही तो बनाई है, मैं ही तो तुम्हें कह रहा हूँ।
तो मुझे क्या अपनी जान की परवाह नहीं है? मैं भी तो सावधानी के साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी तो चाहता हूँ कि मैं जिंदा वहाँ पहुँच जाऊँ। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, बोल के उन दोनों हंसों ने वो टहनी उठाई और कछुए ने उसको अपने मुंह से पकड़ा और दोनों उड़ गए। उड़ते उड़ते कछुआ ऐसे लटकने लगा और तीनों जाने लगे। काफ़ी दूर चलते चलते जंगल का हिस्सा तो पार कर गए। एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक बड़ा सा मैदान था। मैदान में सब बच्चे खेल रहे थे। अब जहाँ पे ये नई जगह थी वो गांव के उस पार जगह थी। तो ये लोग उस मैदान के ऊपर से जैसे उड़ने लगे, बच्चों ने ऊपर, एक बच्चे ने देखा और बोला, अरे अरे देखो ऊपर देखो, अजूबा अजूबा अजूबा। सब बच्चों ने ऊपर देखा, अरे बाप रे, ये दो हंस और कछुआ, ये तीनों कैसे जा रहे हैं? ये तीनों उड़ कैसे रहे हैं? नीचे से बच्चों को वो टहनी तो दिखी नहीं, वो लकड़ी तो दिखी नहीं, उनको वो झूलता कछुआ दिखा और दोनों हंस उड़ते दिखे। तो कहने लगे, भाई हंस तो उड़ लेते हैं, ये कछुआ कैसे उड़ रहा है? ये कछुआ कैसे जा रहा है? कभी किसी ने ऐसा अजूबा देखा? सबने बोला, नहीं देखा भाई, ये तो सच में अचरज से सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये तो दुनिया का बिल्कुल 8वां आश्चर्य है। ये क्या हो गया, ऐसी अनोखी बात। कछुआ परेशान हो गया, उतनी ऊंचाई से बच्चे क्या कह रहे हैं कछुए को तो समझ में नहीं आया। उसे लगा कि ये नीचे इतनी चीख चिल्लाहट क्यों मची है, ये मुझको देखकर हंस तो नहीं रहे हैं, मेरा तो मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। ज़रूर उड़ा रहे होंगे, क्योंकि कभी इन्होंने कछुए को तो आसमान पे उड़ते देखा नहीं है। ज़रूर ये मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। कछुआ चुप रहा, जाता रहा, लेकिन ये बच्चे भी चिल्लाने लगे और भी ज़्यादा, देखो भाई सब लोग आ जाओ, कछुए को देखो, कछुआ उड़ रहा है, कभी नहीं ऐसा दृश्य देखा है, सब आ जाओ। और उनकी चीख चिल्लाहट सुनकर बाकी लोग भी दौड़ कर आ गए और ऊपर देखकर हंसने लगे। वो तो सब खुशी से हंस रहे थे, अचरज से हंस रहे थे, लेकिन कछुए को तो समझ में नहीं आ रहा था। कछुए को लगा, ये तो और भी लोग आ रहे हैं, और भी लोग आकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं क्या इतना हास्यपद हूँ? मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा पूछ के देखूं क्यों हंस रहे हैं। और बिना सोचे समझे बच्चों, कछुए ने क्या किया, मुंह खोला और पूछा, भाई तुम लोग ऊपर ऐसे मुझको देखकर क्यों हंस रहे हो? जैसे ही उसने खोला मुंह, पूरी बात वो पूरी कर भी नहीं पाया कि वो नीचे धाड़ से आकर जमीन पर गिर गया। गिरते ही वो मर गया। बच्चों ने आके उसको घेरा, बच्चे डर गए, बोले अरे ये कछुआ उड़ रहा था अभी और ये नीचे गिर गया और मर गया। सब उसको घेर कर खड़े हो गए और वो दो हंस दुखी होकर उड़ते उड़ते आगे चले गए। उनका मित्र उनके साथ नहीं रहा, उनकी बात नहीं सुनी और उनके मित्र ने अपनी जान गंवा दी। अब बच्चों ये बताओ, वो नीचे बच्चे क्या कह रहे हैं, और अगर मान लो हंसी भी कर रहे थे, मजाक भी कर रहे थे, तो कछुए को सोचना चाहिए था कि क्या हुआ, मजाक कर रहे तो कर रहे, इसमें मेरा क्या जाता है, करने दो मजाक। लेकिन अक्ल नहीं लगाई। कोई भी बात बिना अक्ल के लगाए हम जब करते हैं उसका फल बुरा होता है। और बिना सोचे समझे कछुए ने अपना मुंह खोला और अपने प्राण इस तरह से उसको गंवाने पड़ गए। पूरी तरह से उसका जीवन नष्ट हो गया। इसीलिए ये कहानी हमको फिर सिखाती है कि हमको हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए, सोच समझकर हर चीज़ करनी चाहिए। ये बुद्धि भगवान ने दी ही इसलिए है कि हम सोचें
और एक रहस्य की बात बताएं, जितना हम इस बुद्धि का प्रयोग करेंगे ये बुद्धि उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही बढ़ती जाएगी, मोटी ताजी और तंदुरुस्त होगी और हम बुद्धिमान कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना ये सीख बहुत अच्छी सीख है, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करो और बुद्धिमान कहलाओ। कैसी लगी कहानी? अच्छी? तो अपने माता पिता से कह सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन हिट कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि अम्मू ये हर बार एक ही बात क्यों कहती है। भाई इसलिए कहती है क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले देखा तो है लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल गए, बेल बटन दबाना भूल गए। ये याद उन लोगों के लिए है। तो बच्चों खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। स्कूल खुल गए होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, किताबें पढ़िए और अगले हफ्ते फिर से अम्मू का इंतज़ार करिए जो एक नई कहानी लेकर आपके लिए आएगी। नमस्ते, धन्यवाद, ढेर सारा प्यार।